शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा छठी में आज हम कारका विभक्तियां च का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पाठ नंबर 4 है। कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम शब्द कर्ता कारक है, पुस्तकम शब्द कर्म कारक है और पठति क्रिया है। यहाँ पर रामः और पुस्तकम शब्द क्रमशः पठति क्रिया के कर्ता और कर्म कारक कहलाते हैं, जिनका पठती क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। इसलिए जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक के उदाहरण: वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ती, मोहन पढ़ता है। इसमें पठती जो है वो क्रिया है और मोहन जो है वो कर्ता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। उदाहरण से राम खाना खाता है, रामः भोजनम खादति। समीर जयपुर जा रहा है, समीरः जयपुरम गच्छति। जहाँ पर गच्छति क्रिया है, समीर जहाँ पर करता है। नरेश पुस्तक पढ़ता है, नरेशः पुस्तकम पठति। विकास ने पत्र लिखा, विकासः पत्रम अलिखत। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण: गोपाल दूध को पीता है, गोपालः दुग्धम पीबति। गोपाल क्या कर रहा है? गोपाल जो दूध पी रहा है, तो दूध जो है वो कर्म हुआ, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी, तो गोपालः दुग्धम पीबति। राम फल खाता है, रामः फलम खादति। राम फल को खा रहा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। माँ हरि को भजती है, हरि मतलब भगवान को भजती है। जननी हरिम भजती। मोहन स्कूल को जाता है, मोहन विद्यालयम गच्छति। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस साधन की सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह हैं, से और के द्वारा। जिस साधन से या जिस साधन के द्वारा। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बालकाः कन्दुकेन सह क्रीडन्ति। किसके साथ खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी? तृतीय विभक्ति, से और के द्वारा। पत्र को कलम से लिखा गया, पत्र को कलम के द्वारा या कलम से लिखा गया था। से और के द्वारा का एक ही अर्थ होता है। पत्रम कमलेन अलिखत,
राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे मारा? बाण से मारा। तो कौन सा कारक हुआ? करण कारक, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है। राम रावणम बाणेन हंति। अमित हवाई जहाज से आता है। अमित वायुयानेन आगच्छति। अमित किससे आता है? वायुयान से, हवाई जहाज से आता है। अमित वायुयानेन आगच्छति। कारका विभक्तियां च। इस भाग में हमने कारक के बारे में पढ़ा, कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, और करण कारक तक हमने व्याख्या सहित हमने इसका अध्ययन किया।